बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि एडवोकेसी के अंदर जो मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर कोई शख्स इन दो बातों पे अमल कर लेना तो यकीन करें अदालतें हमारी खाली खाली हो जाएं, वकला के चैम्बर्स वो उसमें रौनकें कम हो जाएं। वो दो बातें कौन सी हैं? अगर कोई इंसान इन दो बातों पे अमल कर ले, इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, तो फिर लड़ाई झगड़े फसाद नफरतें ये कम से कम एलिमिनेट हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज़ दरगुजरी करना। अब दरगुजरी कैसे की जाएगी? कैसे कोई शख्स है, कोई बुराई होते देखता है, कुछ गलत देखता है तो रिएक्ट नहीं करेगा? मैं कह रहा हूं कि दरगुजरी करनी है। कैसे दरगुजरी करेगा बंदा? मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। मैं यूनिवर्सिटी में था तो एक नौजवान था, गालिबन लॉ का स्टूडेंट था। उसका झगड़ा हो गया, सिक्योरिटी गार्ड था कोई यूनिवर्सिटी का, उसके साथ झगड़ा हो गया जनाब, बड़ा बात बढ़ गई। फिर एक हमारे उस्ताद साहब से उन्होंने तरबियत की। कहते हैं कैसे तुम्हारा झगड़ा हुआ उसके साथ? सर जी बदतमीजी की थी उसने। बात कॉमन मैन के ज़हन में आएगी कि बदतमीजी की थी तो झगड़ा ही होना था, इसने आगे से उसकी पिटाई करनी थी, कुछ ना कुछ तू मैं गाली गलोच होना ही था, क्यों बदतमीजी की थी? लेकिन उस्ताद साहब ने कोई सुनहरी रूप से लिखने वाली बात की। उन्होंने फरमाया कि ये जो चीज़ हमने ऑब्जर्व की है ये नहीं होनी चाहिए थी। फिर क्या होना चाहिए था? कहते हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड जो है उसकी एजुकेशन कितनी है? सर उसकी एजुकेशन है 10 ईयर्स तक उसने स्कूलिंग थी उसकी, यानी मैट्रिक किया हुआ है। अच्छा जी, उसने मैट्रिक किया हुआ है। तो आपकी? सर मैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ रहा हूँ। तो कहते हैं लेवल देखें कि आपको कितना डाउन जाना पड़ेगा उसके मुकाबले पे आके उससे झगड़ा करने के लिए। उससे तो तवक्को की जा रही है कि वो झगड़ा करेगा, बदतमीजी करेगा। क्यों? एजुकेशन नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। सेंसिबल होता तो वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ रहा होता। सेंसिबल होता तो जिस एज में वो है, क्या यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर ना होता? सेंसिबल होता, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, तो क्या वो एक डॉक्टर ना होता, इंजीनियर ना होता? कौन से दुनिया के अंदर पेरेंट्स हैं जो बच्चे को कहते हैं कि वो ना पढ़े? हर गरीब से गरीब चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़े। लेकिन फिर ये कैसे ये लोग बनते हैं? चिंची के ड्राइवर के साथ बाद लोग देखा है उलझ रहे, गालियां दे रहे होते हैं। तो लेवल देखिए आपका। ये अगर तो आपका ये भी लेवल है कि इक्वल लेवल पे आप भी चिंची चला रहे हैं, वो भी चिंची चला रहे हैं, समझ में आती है जी एक लेवल है, दोनों पागल हैं, तो लड़ें, झगड़ा करें, गालियां बकें, तमाशा लगाएं रोड के ऊपर। लेकिन अगर यू आर अ डॉक्टर, यू आर एन एडवोकेट, यू आर अ प्रोफेसर, कैसे आप चिंची वाले से लड़ेंगे? सपोज एक जूता आप उसके सर में मार दे, दो आप उसके सर में मारें, एक वो आपको मार दे, जो तमाशा लगेगा तो क्या आपका लेवल, उसको क्या फर्क पड़ा? वो पता नहीं दिन में कितनी बार खाता होगा, और आपका। इसलिए दरगुजरी ये चीज देखिए कि उसको फोरगो कैसे करना है। उस शख्स को ये सोचना है कि वो लेवल उसका ये है, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है। चिंची चला रहा है तो इट मीन्स के सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने जिंदगी में बना क्या है? कुछ नहीं बन पाया वो। अब उसको फोरगो करना ये आप पे फर्ज है, लाजिम है उसको फोरगो करें उसकी गलती को, ना कि गालियां गिरेबान पकड़ा हो, वो आप पे थूक रहा हो, आप उस पे थूक रहे हो। फोरगो करना है, लेवल को देखना है। फैमिली केसेस अदालतें भरी हुई हैं। कैसे भर गई अदालतें इस तरह भरी हैं कि मर्द क्या छोड़ूंगा नहीं, औरत सामने खड़ी है, मैं भी नहीं छोड़ूंगी, देख लूंगी। सारी गलती मर्द की है। अगर बंदे बन जाएं तो ये अदालतें खाली हो जाएं। औरत है ना, औरत को दरगुजरी करना आप पे लाजिम है। क्यों? घर के अंदर एक पागल होता है, ये औरतों को नहीं कह रहा, बच्चा कोई पागल, खुदा न खास्ता कोई एबनॉर्मल बच्चा पैदा हो जाए किसी घर में, तो वो छोटी शोर रात के 12 बजे उठ के शोर करना शुरू कर दे। ये एक मिसबिहेव है, अजीब बात है। इस टाइम शोर करना, डिस्टर्ब किया इसने, गलत किया।
लेकिन हम क्या करेंगे, नहीं फोरगो करेंगे। क्यों? एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे। एक लेवल है ना। औरत भले ही कितना कहती रहे कि नहीं मैं इक्वल हूं, मेरे इक्वल राइट्स हैं, इक्वल नहीं हो सकती। वजह, आप किसी वक्त औरत को जो बड़ी कह रही हो ना इक्वल है इक्वल है, तो आप कोई भारी सी चीज उठा के ना, आटे का एक बोरी आटे की बोरी कहें मैडम आप उठाएं, मैडम आपके मुंह की तरफ देखना शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला ने बेसिकली औरत को कमजोर बनाया। वो फाइट नहीं कर, वो झगड़ा नहीं, जुबान से प्रोपेगेंडा कर ले बेचारी, जुबान से थोड़ा सा टर कर ले, मैक्सिमम ये कर सकती है ना। तो जो मर्द कर सकता है वो नहीं कर सकती, वो औरत है, वो मर्द है, मर्द हाकिम है। अब अगर मर्द औरत के साथ, औरत से एक्सपेक्ट करना है आपने, अगर औरत कोई खराबियां नहीं करती छोटी छोटी, अगर वो अजीबो-गरीब हरकत नहीं करती, तो वो औरत ही कैसी है? मैं तो कहता हूँ औरत पे फर्ज है कि वो कुछ ना कुछ करती रहे, कि ना करेगी तो वो कैसी औरत है? उससे तवक्को है, औरत से तवक्को है वो गिले करेगी, शिकवे करेगी, शिकायतें, मामलात करेगी। ऐसे ये नहीं होना चाहिए। वो अजीबो-गरीब, आपका दिमाग घूम जाएगा, ये करती क्या रही है, कैसे? लेकिन वो क्योंकि औरत है, उसको औरत होने का बोनस मिलना चाहिए, कमिटमेंट हो गई। अब मर्द जो है, इसको फोरगो करना है चीज़ों को। औरत को कहना है वाह वाह क्या बात है, आप जैसा तो इंटेलिजेंट देखा ही नहीं मैंने कभी, कह सकते हैं, शरण भी कह सकते हैं, किसी मुफ्ती साहब से पूछ लें। तो घर को बचाने के लिए, घर को चलाने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, ये फैमिली लिटिगेशन को ख़त्म करने के लिए, आपके ना आपकी तो शान ही बहुत आला है, वाह वाह क्या बात है, ये बात कहनी शुरू कर दें, सेटल हो जाएंगे मामलात। चाहे जाए कि आप औरत कह के ये गलत है, आप उससे भी लाउड बोलें, नहीं नहीं तुम गलत, तुम्हारे पिछले गलत, तुम्हारे अगले गलत। कंपटीशन, अगर तो आप औरत हो, आप भी औरत हो, तो औरत का कंपटीशन करें, लेवल सेम होना चाहिए। तो अगर लेवल सेम नहीं है, वो कमजोर है, वो औरत है, उससे तवक्को की जाए इसने चलना ही टेढ़ा है, तो आप क्या हो? आप मर्द हो, आपसे तवक्को नहीं की जा रही कि आप लिटिगेशन में पड़ जाओगे, आप पटाई शुरू कर दोगे, आप गाली गलौज शुरू कर दोगे। बंदा कहते हैं ना, वो बंदा बन के रहा यार, तो ये बंदा बन के रहना है। तो अगर जब बंदा बन के नहीं रहेंगे, आप भी औरत बनेंगे, तो चिक 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 शुरू हो जाएगी, फैमिली लिटिगेशन, कोर्ट्स बड़ी, वकला के लिए काफ़ी फीसें आएंगी, बड़ा माहौल बनेगा। लेवल दरगुजरी करनी है, हर फोरम पे दरगुजरी। भाई है सपोज आपका झगड़ा हो जाता है जनाब, वो थोड़ा बहुत मामला हो जाता है, फोरगो कर दें। अगर छोटा है तो उस पर शफकत कर दें, बड़ा है उसकी इज्जत कर दें, फोरगो कर दें। छोटा मोटा मैटर, नफरत ना पैदा करें। एक चीज मैंने अर्ज की, दरगुजरी, उसका तरीका भी मैंने बता दिया। औरत से कैसे दरगुजरी करनी है, आपने अपने से छोटों से कैसे दरगुजरी करनी है, चिंची वाले से कैसे, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है उससे कैसे दरगुजरी करनी है। लेवल, आपका लेवल सेम नहीं है। अगर आपका सेम लेवल भी हो तो वो अहमक नहीं होगा। मिसाल के तौर पर 2 बैंक मैनेजर हैं या 2 प्रोफेसर हैं, लेवल तो सेम है, ये उस पर थूके, ये उस पर थूके, कौन इनको अक्लमंद कहेगा? फोरगो कर दें, कहेंगे ना उसको तो पता नहीं, अपनी इज्जत का एहसास है या नहीं, मुझे है। फोरगो कर दें, दरगुजरी कर दें। दरगुजरी कर ली तो आप ये लिटिगेशन से बच जाओगे, केस होंगे ही नहीं, दरगुजरी हो गई, लड़ाई बढ़ी नहीं, दरगुजरी कर ली एक ने, दरगुजरी। दूसरी चीज लालच, अपने अंदर से लालच कम करें, खत्म करें लालच। लालच में बंदा आता है तो झूठ भी बोलता है बड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, मुसलमान बखील हो सकता है, कंजूस हो सकता है? आपने फरमाया हाँ हो सकता है। या रसूलल्लाह, मुसलमान जो है वो बुज़दिल हो सकता है? फरमाया हाँ हो सकता है। या रसूलल्लाह, क्या मुसलमान झूठा हो सकता है? फरमाया ना, मुसलमान झूठा नहीं हो सकता, वो झूठ तो एक लानत है, झूठा नहीं हो सकता मुसलमान। अब हम झूठ भी बोलेंगे, बेस जब भी चेक करेंगे लालच होगा, जमीन का लालच। अच्छा बहन भाई आपस में झगड़ा, अदालतें गिरेबान पकड़े हुए, क्या हिबा कर दिया था जी, भाइयों ने अब्बा जी से हिबा करवा लिया, अंगूठे लगवा लिए, बहनों को विरासत से महरूम कर दिया। क्या था इसके पीछे? लालच, ज़मीनें ज़्यादा हो जाएं, थोड़ी और ज़्यादा हो जाएं, ये बस
मुझे डबल मिल रहा है, बहन से ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन वो जो आधा बहन को मिल रहा है ना, वो भी मुझे ही मिल जाए। खुदा के बंदे, कभी देखा है कि किसी बंदे को कुछ ज़मीन मिल गई हो? मिलती हर बंदे को वो 2 गज कब्र, 2 गज ज़मीन वही मिलती है। वो बादशाह हो तो भी 2 गज, वो फकीर हो तो भी 2 गज ज़मीन हमेशा वही मिलती है। आप लालच कर लोगे ना, एट द एंड आप देखोगे वो पता नहीं किस किस के चली जाएगी। आपने देखा हालात, मिसाल के तौर पर एक घर देखा होगा आपने, जब औरत होती है ना, उसके बच्चे हैं, उसका शोहर है, तो वो बेचारी घर को तैयार कर रही है, बना रही है, संवार रही है, बंदा भी कोशिश कर रहा है, बड़ा डेकोरेट कर रहे हैं। हमारा घर है, खबरदार इसकी 1 इंच इधर उधर, भाइयों से भी झगड़े हो रहे हैं कि 1 इंच उधर क्यों तो इधर क्यों, नफरत, हमने उनसे बोलना छोड़ दिया है, उन्होंने 1 इंच ज़मीन हमारी, 1 फुट ज़मीन हमारी, ऐसे हो गया वैसे हो गया, प्लानिंग ये हो रही है। वो घर बन जाता है शानदार, बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, शादियां होती हैं बच्चों की, उधर कोई हुक्मरान ही और होता है। वो बच्ची जो उस घर में रूल कर रही होती है ना, बेटे की शादी की है, कोई बहू आई है, उस घर में रूल कर रही है, और ये बनाने वाले हो सकता है ये दूसरे बेटा जो सेपरेट किया है, उसका और घर है कोई, उसमें उसने परचेज किया या बनाया, ये बुजुर्ग जो हैं दोनों बेचारे, जिन्होंने बड़ी मुशक्कत से और झगड़े और बोलना छोड़ दिया था भाइयों से, ये उसके साथ शिफ्ट हो जाएं, हम उसके साथ रहें। उसके अब ये घर जो मोहब्बतों से बनाया था, जो बड़ी चाहतों से बनाया था, इस पर रूल कौन कर रहा है? अननोन बच्ची थी, ये जब बना रहे थे घर में तो पता भी नहीं था इस बच्ची ने इस घर में आकर रूल करना, पता नहीं किसकी बेटी थी, शादी की, बहू बन के आई, अब इसका घर है, बेटे को दे दिया। अब किसका था वो घर? मेरा मेरा मेरा। एट द एंड आपने देखा वो घर आपका नहीं था, उस पर रूल कौन कर रहा है, किसकी चल रही है? वो घर आपके बेटे का था, आपकी बहू का है, आपका नहीं था। ये खुशफहमी थी आपकी, मेरा घर है, ये 1 इंच, ये 1 फुट इसने ले लिया, उसने ले लिया, नफरतें दिल में पैदा हो गई, बोलना छोड़ दिया था आपने, ये आपका नहीं है। एट द एंड आपने वो जो दूसरे वाला भी चूज किया ना, वो भी छोड़ना पड़ेगा और आपको जाना पड़ेगा। आपको क्या मिलेगा? वही 2 गज जमीन कब्र, वो आपको प्रॉपर्टी एक मिलेगी। इसके अलावा कोई आप 10 बंगले बना लो, आप प्लॉट्स ले लो, आप दुकानें ले लो, आप मार्केटें बना लो, आप गाड़ियां लग्जरी ले लो, एट द एंड आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो कैसे बंदा लालच करे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, टोटल दुनिया के अंदर टोटल मता जमा कर लिया जाए ना, टोटल प्रॉपर्टीज जमा कर ली जाए, आपने फरमाया टोटल वैल्यू पता है कितनी है? मच्छर का पर होता है ना, इसके बराबर टोटल वैल्यू पता है कितनी है? एक दफ़ा जा रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जा रहे थे, सहाबा किराम से देखा बकरी का मरा हुआ एक मुर्दा बच्चा पड़ा हुआ था कहीं, इशारा करके फरमाया, आप में से कोई इसको खरीदेगा? या रसूल अल्लाह, इसको कौन खरीदेगा? आपने फरमाया दुनिया की वैल्यू इससे भी कम है, मुर्दा बकरी का बच्चा पड़ा हुआ है, गल सड़ रहा है, इससे भी कम वैल्यू दुनिया की है। अनफॉर्चुनेटली हम उसके लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लालच में। हर बंदा ना, कभी कुत्तों के आगे कोई चीज़ डाले ना, कोई गोश्त ज़्यादा कुत्ते डालें तो वो ऐसे झपट रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं एक दूसरे से, छीना झपटी का माहौल बना होता है। तो ये लालच इंसानों के अंदर भी जब तक लालच कायम है ना, ये मैं ले लूँ, ये मैं छीन लूँ, ये ज़मीन मेरी हो जाए, ये थोड़ा सा नुक्कर मेरी हो जाए, जब तक ये लालच कायम है ना, वकला के चैम्बर आबाद है, अदालतों के अंदर से रश कम नहीं होगा। 2 चीज़ें नोट कर लें, लालच को कम कर लें अपने अंदर से, और दूसरा दरगुजरी का मामला शुरू कर दें अपने भाइयों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने अजीज़ों कारब, अपने हमसाए के साथ। दरगुजरी का मामला आते जाते दरगुजरी कर लें तो उम्मीद है आपको अदालतों से ऐसी दूरी नसीब होगी कि सुकून मिल जाएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।